अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही लाजवाब मोगलाई मटन कोरमा की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत लाजवाब दानेदार कोरमा तैयार होता है। आप मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएं। आज से आपकी ये रेसिपी हो जाएगी फेवरेट। जैसे हम दावतों में खाते हैं वो वाला दानेदार कोरमा आपका घर में बन के तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं अपना लाजवाब कोरमा। जी हमने लिया है मटन, अच्छी तरह हमने इसको वॉश कर लिया है। अब इसमें जाएंगे मसाले। 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च है, ये इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, ये चली जाएगी। आप मसाले अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी है। 1 टेबल स्पून नमक है, लेवल में है ये, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा जितना आप नमक यूज़ करते हैं। 1 टीस्पून भर के है भुना कुटा ज़ीरा, ये जाएगा। ये पाउडर नहीं है, कुटा हुआ है। और 1 टेबल स्पून ही भुना कुटा धनिया है, ये भर के है, टेबल स्पून है, ये इसमें जाएगा। अब इसमें 1 कप जो है ये दही जाएगी। इसको हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। इससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो फिर आप फ्रिज में रखेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। साथ हम करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसीजर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये अच्छे से मिक्स हमने कर दिया। अब इसको हम कवर करते हैं। तो चलते हैं, इसका मसाला तैयार करते हैं। अच्छा सा प्याज ब्राउन करते हैं। पैन में 1 कप ऑयल जाएगा। सबसे पहले हम प्याज लाइट ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हमने ऑयल डाला है, फिर हम कम कर देंगे क्योंकि प्याज को ब्राउन। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें जाएगी प्याज। ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी, ये इसमें चली जाएंगी। इसको लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत तेज़ हमने ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम ऑयल से बाहर निकालेंगे क्योंकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो ऑयल से निकालने के बाद भी थोड़ी देर रहता है। अगर हम इनको डार्क करेंगे तो बाहर जब निकालते हैं प्याज हमारी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी होती है, तो इससे हमारे कोरमे का कलर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आता। तो अब ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट है, इनको अब निकाल लेते हैं। टिश्यू के ऊपर निकालेंगे। ऑयल में हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून जीरा और 1 स्टिक दालचीनी की। दो टेबल स्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। एक मिनट हमने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये कुटा हुआ लहसुन अदरक फ्रेश था ये। अब इसमें जाएगा मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कवर करते हैं जब तक दही का पानी खुश्क हो जाए। हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इस प्याज को हमने दरदरा सा पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा पीसेंगे। इससे हमारा कोरमा जो है बिल्कुल दानेदार तैयार होगा। कोरमा मसाले के लिए हमारे पास काजू हैं, 15 से 16 काजू हैं। एक छोटा सा टुकड़ा है जायफल का। ये जावित्री का एक फूल था, उसको हमने तोड़ लिया है। और 4 हमारे पास छोटी इलायची हैं, 4-5 हमारे पास लौंग हैं और 10 से 12 काली मिर्च हैं। इनको भी हमने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है सबका। दही का पानी खुश्क हो चुका है, अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। अब इसमें जाएंगे प्याज। प्याज को दरदरा सा हमने पीस लिया है, बिल्कुल हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना। दरदरा सा पीसने से ये होगा कि हमारा कोरमा जो है वो बहुत दानेदार सा बनेगा। अब करते हैं 2 से 3 मिनट। फिर इसमें जाएगा पानी जितना हमें चाहिए होगा। गर्म पानी हम इसमें डालेंगे ताकि जल्दी से गोश्त जो है वो गल जाए। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि प्याज हमारी ब्राउन है।
बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसमें खुशबू आ रही है। फ्रेश इसका जो कुटा हुआ अदरक और लहसुन था। गोश्त की बहुत अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। अब चेक कर सकते हैं कितना दानेदार इसका मिसाला है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसमें गर्म पानी जाएगा, 2 गिलास पानी जाएगा इसमें। आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कितना पानी वो लेता है, तो आप उस हिसाब से अपना पानी इसमें शामिल करें कि जितने पानी में अच्छे से आपका गोश्त गल जाए। तो मेरा हाफ़ डन हो गया। मैंने 2 गिलास भर के इसमें गर्म पानी डाला है। अब इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक करना है। जब ये हाफ़ डन हो जाएगा, 1 गिलास रह जाएगा, तो फिर हम इसमें अपना मसाला डालेंगे, जायफल, जावित्री और काजू वाला। बहुत ही माशाल्लाह लाजवाब खुशबू आ रही है। जब हमने 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया था, 1 गिलास पानी का रह गया। अब इसमें जाएगा जो हमने काजू का पेस्ट बनाया है, जायफल, जावित्री और काजू का पेस्ट, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने 4 से 5 मिनट और कुक करना है। 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा, फ्रेश भुना कुटा ज़ीरा है ये। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है माशाल्लाह ये जायफल, जावित्री की और ज़ीरा की। 4 से 5 मिनट अब इसको हम रखते हैं दम पे, मीडियम फ्लेम पे। कौरमा हमारा माशाल्लाह हो गया तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। अब इसको करते हैं डिश आउट। तो उससे पहले 1 टीस्पून इसमें जाएगा केवड़ा वाटर, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। और बिल्कुल जैसे शादियों में बनाया जाता है, दावतों में, वो वाला कौरमा, दानेदार कौरमा हमारा हो गया रेडी। तो करते हैं इसको डिश आउट। जी माशाल्लाह कौरमा हमारा तैयार हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तब तक के लिए पाकिस्तान टेस्टी फूड की तरफ से अल्लाह हाफिज़।